जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनु पर आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के बीच में 2020 में संपूर्ण हुआ एक महत्वपूर्ण डील के तहत अमेरिका के द्वारा इंडिया को पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर का डिलीवरी कर दिया गया है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका से भारत को मिला हुआ MS-60 हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी के कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा, खास करके इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन अमेरिका के सैन डिएगो में स्थित नेवल एयर स्टेशन में इंडियन नेवी को अपना पहला 2 रोमियो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर सौंप दिया गया। दोस्तों, ये 24 हेलीकॉप्टरों में से पहले 2 हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी है और अब इन हेलीकॉप्टरों के बदौलत इंडियन नेवी अपने 3 डायमेंशनल कैपेबिलिटीज मतलब सरफेस, एयर और अंडर वाटर कैपेबिलिटीज को और मजबूत कर पाएगा। इवन दोस्तों, खबरों के मुताबिक ये जो हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी इंडियन नेवी को असल में किया गया है, इन हेलीकॉप्टरों को पहले अमेरिकी नेवी के लिए ही निर्माण किया जा रहा था, पर इंडिया के आवश्यकताओं को देखते हुए अमेरिका की तरफ से अमेरिकी बेड़े के लिए निर्माण किए जाने वाले हेलीकॉप्टरों को इंडिया के मुताबिक ढाल के और उसमें इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन करके जल्द से जल्द इमरजेंसी बेसिस पे इंडियन नेवी के हवाले किया गया। जबकि खबर ये भी है कि इंडियन नेवी को सैन डिएगो में जो हेलीकॉप्टर सौंपा गया है वो फिलहाल नेक्स्ट ईयर तक ही इंडिया आना संभव हो पाएगा, क्योंकि अभी इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके अमेरिका में इंडियन नेवी के क्रू को ट्रेन भी किया जाएगा। दोस्तों, बेसिकली इंडियन नेवी को आने वाले कुछ और महीने में ऐसे कुछ और हेलीकॉप्टरों का सप्लाई लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से किया जाएगा। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों को फिलहाल लॉकहीड मार्टिन कंपनी के हेलीकॉप्टर निर्माण करने वाला शाखा मतलब सुकोस्की की तरफ से ही निर्माण किया जा रहा है। और कंपनी का ये भी कहना है कि MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर असल में एक मल्टी मिशन ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है जो आधुनिक से आधुनिक एविएशन सिस्टम और एवियोनिक्स से लैस है। दोस्तों, ये डील के बाद इतने तेज गति से अमेरिका की तरफ से भारत को आवश्यकताओं को देखते हुए हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी अमेरिका और भारत के बढ़ते हुए रिश्ते को भी दर्शा रहा है। बेसिकली 1 साल पहले फरवरी 2020 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दरमियान ही अमेरिका और इंडिया के बीच में फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत ऐसे 24 हेलीकॉप्टरों को खरीदने का समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। और 1.5 साल पूरा होने से पहले ही हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी जब अमेरिका के द्वारा किया गया तो ये भी समझना आसान हो गया कि अमेरिका भारत की आवश्यकताओं को कितना महत्व दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जो फॉरेन मिलिट्री सेल है ये असल में अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को ही कहा जाता है, जबकि खाली भारत द्वारा इस दरमियान अमेरिका से हथियारों को परचेज नहीं किया गया बल्कि बड़े मात्रा में हथियार रशिया से भी परचेज किया गया है और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट और स्कॉर्पियन जैसे महत्वपूर्ण सबमरीन की खरीदारी भी फ्रांस से किया जा चुका है। दोस्तों, इवन रिपोर्टों में ये भी कहा जा रहा है कि भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए अमेरिका के द्वारा हेलीकॉप्टरों में कई तरीके के मॉडिफिकेशन और कई तरीके के यूनिक हथियारों को भी लगाया गया है। इवन इस तरीके के सेंसर में स्पेसिफाइड सेंसर्स के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक हथियार भी शामिल है, जैसे कि हेलफायर एयर टू सरफेस मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पेडो। और दोस्तों, इस साल के अप्रैल महीने में ही जानकारी दे दिया गया था कि महामारी के बावजूद अमेरिका के तरफ से जुलाई तक हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी किया जाएगा और जुलाई के टाइमलाइन के अंदर हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी ये दर्शाता है कि अमेरिका महामारी के बावजूद भारत के आवश्यकताओं को सबसे अधिक महत्व दिया है। और दोस्तों, इसी वजह से खाली डील नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को भी इंडिया और अमेरिका के बीच के डिफेंस कोऑपरेशन के एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जिसे लेके सुकोस्की और लॉकहीड मार्टिन के उच्च अधिकारियों की तरफ से भी बयान दिया गया है। और उन बयानों के मुताबिक अब इन हेलीकॉप्टरों की डील और डिलीवरी के बाद भारत और अमेरिका का रिश्ता एक नया मयान तक पहुंच गया है। दोस्तों, इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी के ताकत को बरकरार रखने के लिए और चाइना के सबमरीनों को इंडियन ओशन से बाहर खदेड़ने के लिए इंडियन नेवी को ऐसे ताकत का आवश्यकता था। खास करके एंटी सबमरीन वॉरफेयर हथियारों का काफी अधिक आवश्यकता था और इसे पूरा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका खाली भारत को MS-60 जैसे हेलीकॉप्टरों का ही डिलीवरी नहीं किया बल्कि हाल ही में अमेरिका के द्वारा भारत को अपना 10वां P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों का भी डिलीवरी किया गया, जो बेसिकली बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया गया है। और अब MS-60R और P-8I एयरक्राफ्टों के कॉम्बिनेशन इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी के ताकत को 3 डायमेंशनल मतलब तिमुखा बनाएगा। तो इंडियन नेवी के द्वारा इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए अपने पुराने हो चुके ब्रिटिश ओरिजिन के सी किंग हेलीकॉप्टरों को जहां पे रिप्लेस किया जाएगा, तो वहीं पे माना जा रहा है कि इन 24 हेलीकॉप्टरों को इंडियन नेवी के बेड़े के बड़े जहाजों में भी तैनात किया जाएगा और साथ में पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत में भी इसका तैनाती हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो P-8I एयरक्राफ्टों का इंडियन नेवी में इंडक्शन कई साल पहले हो चुका है। दोस्तों, P-8I यहाँ पे टोटली अमेरिकी पोसाइडन मतलब P-8A एयरक्राफ्टों की इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, जिन्हें
स्पेशली इंडिया के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंटों के साथ निर्माण किया गया था। दोस्तों देखा जाए तो पहले बैच में इंडिया के द्वारा 8 ऐसे एयरक्राफ्टों का ऑर्डर किया गया था, जबकि दूसरे बैच के तहत 4 और एडिशनल एयरक्राफ्टों का भी ऑर्डर किया गया, जबकि हाल ही में 6 और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों के लिए अमेरिका के द्वारा अनुमति दिया गया है और जल्द ही भारत 6 और P-8I एयरक्राफ्टों के ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इवन दोस्तों हाल ही में हमें P-8I एयरक्राफ्टों के भूमिकाओं को भी देखने का एक बड़ा मौका मिला, जहां पे पहले चाइना के साथ डोकलाम के झड़प के दरमियान जब एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल चाइनीज हरकतों के ऊपर नजर रखने के लिए किया गया, तो वहीं पे इन्हीं एयरक्राफ्टों के द्वारा भारत कई बार इंडियन ओशन के अंदर चाइना के जहाजों के ऊपर भी नजर रख चुका है और चाइना के हरकतों के ऊपर लगाम भी लगा चुका है। जबकि पिछले साल जब चाइना के साथ पेंगोंग लेक के नजदीक और गलवान घाटी में भारत का झड़प हुआ, तब भी हमें P-8I एयरक्राफ्टों के एक प्रमुख भूमिका को देखने को मिला। दोस्तों माना जाता है कि चाइना के हथियारों के खिलाफ सबसे कारगर हथियार अमेरिका का ही है, क्योंकि अमेरिका चाइना को ध्यान में रख के ही अपने हथियारों का डेवलपमेंट करता है। इसी वजह से जिस तरीके से P-8I चाइना के खिलाफ भारत के कारगर हथियार के रूप में साबित हो चुका है, तो वहीं पे MS-60 हेलीकॉप्टरों को भी ऐसे ही नजर में देखा जा रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ भारत और एक पैरेलल प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा रहा है, जिसके तहत भारत के नेवी की आवश्यकताओं को देखते हुए 123 मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों को भी खरीदा जा सकता है, और वो भी मेक इन इंडिया में। पर फिलहाल इस प्रोजेक्ट में ज्यादा कुछ प्रोग्रेस बीते कुछ महीनों में देखने को नहीं मिला, जबकि हाल ही में नेवी की तरफ से इंडिजीनियस मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के ऊपर भी अपना फोकस लाया गया है, जिस वजह से माना जा रहा है कि भविष्य में शायद इंडियन नेवी अपनी आवश्यकताओं को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के द्वारा ही पूरा करे। अब चलिए जानते हैं MS-60 हेलीकॉप्टरों के कुछ खासियतों के बारे में। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है, इसे बेसिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर कहा जाता है, लेकिन ये मल्टी रोल में इस्तेमाल हो सकता है और कई तरीके के अलग अलग रोलों को भी निभा सकता है, जैसे कि लैंड वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल एवोकेशन और सर्वेलेंस। दोस्तों हेलीकॉप्टरों के निर्माता असल में लॉकहीड मार्टिन कंपनी के शाखा सुकोस्की है, और इन हेलीकॉप्टरों को सुकोस्की S-70 फैमिली के हेलीकॉप्टर से ही डेवलप किया गया है, जिसका इस्तेमाल से अमेरिका कई तरीके के अन्य हेलीकॉप्टरों को भी बना चुका है। और ऐसे ही हेलीकॉप्टरों में सबसे प्रसिद्ध है अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। दोस्तों S-70 क्लास के हेलीकॉप्टरों का डेवलपमेंट 1979 में ही हो गया था, लेकिन इसके नेवल वर्जन को 1984 में बनाया गया। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो MS-60 के सबसे आधुनिक वर्जन मतलब MS-60R का निर्माण 1999 में किया गया और इसे 2006 में अमेरिकी नेवी की तरफ से पहली बार डिप्लॉय किया गया। दोस्तों अब तक MS-60 सीरीज के अलग अलग हेलीकॉप्टर अमेरिका के अलावा कई अन्य देशों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें ऑस्ट्रेलियन नेवी, ब्राजीलियन नेवी, रॉयल डेनिश नेवी, ग्रीक के नेवी और इजराइल के अलावा जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, स्पेन, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की जैसे देश भी इस्तेमाल कर रहा है। और अब सबसे नया नवेला नाम भारत का भी जुड़ गया। दोस्तों हेलीकॉप्टरों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो इसे ऑपरेट करने के लिए कम से कम 3 से 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि इसके जो कैबिन है उसमें 5 पैसेंजर भी बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर स्लिंग लोड में करीब करीब 2700 किलोग्राम के पेलोड ले सकता है, जबकि इंटरनली 1900 किलोग्राम के पेलोड को ले सकता है। हेलीकॉप्टर के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 19.71 मीटर, हाइट 5.23 मीटर और एम्प्टी वेट करीब करीब 6895 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टर के ग्रॉस वेट एंटी सबमरीन वर्जन में करीबन 8055 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब करीब 10,433 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टर असल में 2 इंजनों से लैस है और ये दोनों ही इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के T700 GE401C टर्बोशैफ्ट इंजन है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 1410 किलोवाट या फिर 1890 हॉर्स पावर है। हेलीकॉप्टर का जो मेन रोटेटर है उसका डायमीटर करीबन 16.36 मीटर है, जबकि इसके मेन रोटेटर का एरिया 210.17 मीटर स्क्वायर है। हेलीकॉप्टर के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसका अधिकतम रफ्तार करीब करीब 270 किलोमीटर है, जबकि ये हेलीकॉप्टर कभी भी 330 किलोमीटर से अधिक रफ्तार में उड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसका रेंज 450 नॉटिकल माइल या फिर 830 किलोमीटर है और हेलीकॉप्टर के सर्विस सीलिंग भी करीब करीब 12,000 फीट या फिर 3,700 मीटर है और ये एक नेवल हेलीकॉप्टर के लिए काफी है। हेलीकॉप्टर के अगर हथियारों को देखा जाए तो इसमें हवा से दागे जाने वाले मार्क 46, मार्क 50, मार्क 54 जैसे टॉर्पेडो को लगाया जा सकता है, जबकि इसके अलावा इसमें AGM-114 हेलफायर मिसाइल या फिर AGM-119 पेंगुइन मिसाइलों को लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें अमेरिका के द्वारा निर्मित AGR-20 एडवांस प्रिसिशन किल्ड वेपन सिस्टम जैसे हथियारों को भी लगाया जा सकता है। इवन इसके अलावा इसमें मार्क 60 मशीन गन या फिर M240 मशीन गन या फिर
JU-16A या JU-17A जैसे मशीन गन या मिनी गन को लगाया जा सकता है। रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टमों के साथ इसमें मार्क 44 मोड 0 नामक 30 मिलीमीटर के कैनन को भी लगाया जा सकता है। कुल मिला के ये जो हेलीकॉप्टर है इसके हथियारों के दायरा इतना बड़ा है कि इसे हर तरीके के मिशनों में इस्तेमाल करने लायक तब्दील किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।